डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो जैसा कि हम सीरीज लेकर एनडीए के लिए आए थे और ये सीरीज लगातार चलती चली जा रही है और इसमें हम ढेर सारे क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और साथ ही साथ इन क्वेश्चन से जुड़े हुए सुपर ट्रिक्स को हम यहाँ देखते जा रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन होंगे और उनसे जुड़े हुए सुपर ट्रिक्स होंगे। पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 2x इज इक्वल टू 3 + 5y। तो आपको इसकी वैल्यू पता करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं कि हमें कैसे करना है। तो यहां पे 2x इज इक्वल टू 3 + 5y विच इंप्लाई दैट 2x - 3 इज इक्वल टू 5y। अब दोनों ओर वर्क कर दिया तो 4x² 3 × 6 × 12x + 9 बराबर -25। तो 4x² - 12x 34 बराबर 0। यहां से 2 को बाहर निकालो। 2x² 6x 17 बराबर 0। 2x² - 6x + 17 बराबर 0। अब इसी से इस क्वेश्चन को हमें डिवाइड कर देना है। तो 2x² - 6x + 17 ये डिवाइड करेगा 2x³ 2x² - 7x + 72 को। ठीक है, तो x से सबसे पहले इंटू करते हैं। तो 2x³ - 6x² 17x माइनस प्लस माइनस 8x² 24x 72 और यहां पे ला देता 4। 8x² 24x 68। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। 4 इज द राइट आंसर। 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जो भी शेष बचेगा वही आपका आंसर काउंट होता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का स्टेप यही है कि आपको पहले इसको हल करना है, फिर आपको एक इक्वेशन मिलेगा, उस इक्वेशन से गिवन क्वेश्चन को डिवाइड करना है। जो भी आपका रिमाइंडर आ रहा है, जो भी शेष आ रहा है बेटे, वही आपका आंसर काउंट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये भी कॉम्प्लेक्स का बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। यहां एक फार्मूला हम देखेंगे। x² + y² को क्या मैं x + iy और x - iy लिख सकता हूं? जी हाँ, मैं बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इसी का हम फायदा उठाएंगे। x + iy p + iq इज इक्वल टू, इसको मैंने क्या लिख लिया, x + iy और x - iy लिख लिया। ठीक है, और यहां पे i होगी। अब ये x + iy ये कैंसल आउट हो गया। तो p + iq, अब यहां आया ix - i²y। तो p + iq ix + y। तो देखते हैं हम रियल को रियल से इक्वेट करेंगे बेटे। तो रियल से रियल को इक्वेट करेंगे तो p की वैल्यू आ गई y और इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट करेंगे तो q की वैल्यू क्या आ गई x। तो हमसे ये संबंध पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो हमारा x बेटे q आ रहा है जो कि ये सही है और y हमारा कितना आ रहा है, p आ रहा है। तो c इज द राइट आंसर। c इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये भी बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है एनडीए के लिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहला काम मैं ये करूंगा, मुझे यहाँ कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1/d और यहाँ d को मैं n2 कर दूंगा। तो ये 1/d हो गया और d को मैंने n2 किया, तो बेटे यहाँ मैं a2 माइनस a1, d को मैं n2 अगर कर दूं, या यहाँ से d की मुझे मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से मैं दूसरी चीज़ से प्रोसीड कर देता हूँ। चलिए a2 और √a1, क्या मैं इसको ऐसा रेशनलाइज कर सकता हूँ? जी हाँ, मैं कर सकता हूँ। ये देखिए a2 और माइनस a1, तो इसमें d को n2 या डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसको हम रेशनलाइजेशन से भी बना सकते हैं, तो रेशनलाइजेशन से करने जा रहे हैं। तो √a2 माइनस √a1, और बेटा ये क्या आंसर देगा? ये तुम्हें दे देगा a2 माइनस a1। और जैसा कि हम जान रहे हैं कि a1 a2 a3 किस में है बेटे? AP में है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1। इसी तरह से कॉमन डिफरेंस a3 माइनस a2 भी होगा, ऐसे ये कॉमन डिफरेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगले स्टेप, इसको अगर मैं लूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है? √a3 प्लस √a2, यहाँ माइनस होना चाहिए, √a3 माइनस √a2, और यहाँ क्या मिलेगा बेटे? a3 माइनस a2। ऐसा ये डॉट 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 डॉट, जो अंत होगा हमारा an माइनस 1 पे, और यहाँ पे an माइनस 1 हमें मिलने वाला है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर है। अब a2 माइनस 7 क्या होगा? 1/d होगा। ठीक है, अब काटना शुरू करते हैं, इधर से ये कटता चला जाएगा, आपस में कटता चला जाएगा, और बचेगा यहाँ पे √an माइनस √a1, √an माइनस √a1 इज इक्वल टू 1/d, और यहाँ पे √an माइनस √a1, यहाँ पे √an प्लस √a1 से ऊपर नीचे हम रेशनलाइज कर देते हैं इसे। यहाँ पे हमारा माइनस आया था, यस, प्लस से हमने रेशनलाइज कर लिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो इसको रेशनलाइज कर लिया बेटे, तो मुझे क्या मिला? 1/d। फाइनली ये ऊपर बेटे क्या आ जाएगा? an माइनस 7, और नीचे आ जाएगा √an प्लस हमारा a1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक की चीजें बिल्कुल क्लियर हैं हमारी। an को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू d माइनस 7 अपॉन में ये मेरा आ जाएगा √a1 और √a1। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आपका कैंसल आउट हो जाएगा, और ये a1, इसकी जगह पे मैं a1 लिख लेता हूं पहला टर्म में, तो a1 और a1 हमारा कैंसल हो जाएगा, फिर d से d बेटे कैंसल हो जाएगा, फिर बचा क्या फाइनली? n माइनस 1 √an प्लस √a1। तो फाइनली हमें रिजल्ट मेरा मिल चुका है। मेरा रिजल्ट ये आना चाहिए, a इज माई राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसको क्लास में मैं काफी बार डिस्कस कर चुका हूं, इसकी सुपर ट्रिक्स हैं हमारे पास। बहुत सिंपल सी चीज है। Sn हमने क्या किया? Sn को तुलना कराना है बेटे an² प्लस bn के साथ, और यहाँ पे हम इक्वेट करेंगे, तो a मेरा बेटे 2 आ जाएगा और b क्या हो जाएगा? 5। अब हमको क्या चाहिए? tnवां पद चाहिए, तो tnवां पद होता है 2an प्लस ब्रैकेट में b माइनस a। ठीक है, 2 a की जगह बेटे क्या लिख दिया जाए? 2 लिख दिया जाए, और b की जगह पे 5, 4n प्लस 3, तो जो tnवां पद हो गया वो क्या हो गया? 4n प्लस 3, tnवां पद 4n प्लस 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये भी बहुत बेहतरीन सा सवाल है कि ये जो समीकरण गिवन है इसके रूट्स क्या है, मूल क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो चलिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जितने भी ऑप्शंस हैं हमारे, एक रूट तो ये चीज कॉमन दिख रही है,
सब में 1 दिख रहा है। तो मान लिया हमारा अल्फा जो है अल्फा 1 है, एक रूट हमारा कितना है बेटे 1 है। तो जैसे ही हमने 1 यहाँ पे रखा, अगर हम चेक करेंगे तो सभी टर्म्स आपस में कट जाएंगे, यानी कि 0 हो जाएगा, यानी कि 1 से तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो 1 तो एक रूट है ही। अब हमें बीटा निकालना है, तो हमें अच्छे से मालूम है कि अल्फा इंटू बीटा बेटे क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। सबको मालूम है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा हमने लिया, सी हमारे पास बेटे कितना है, ये देखिए आर माइनस पी है, और ए हमारे पास कितना है, पी माइनस क्यू है। तो हमने यहाँ पे आर माइनस पी और यहाँ पे हमने पी माइनस क्यू लिख लिया, ठीक है। अल्फा के प्लेस पे हमने 1 लिख लिया, तो आर माइनस पी और पी माइनस क्यू। बीटा क्या हो जाएगा, आर माइनस पी और पी माइनस क्यू, ठीक है, आर माइनस पी और पी माइनस क्यू। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, आर माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू, आर माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू और ये 1। तो आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इजी सा ये प्रश्न था। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये एक समीकरण है जिसमें मॉड लगा है और इसके वास्तविक मूलों का पता करना है। तो बेटा ये मैंने बताया था कि मॉड एक्स आपका ब्रेक होता है माइनस एक्स पे जब x लेस देन 0 होता है, और मॉड एक्स आपका ब्रेक्स होता है प्लस में जब x ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे। केस नंबर 1, अगर मैं ये मान रहा हूँ कि मेरी जो वैल्यू आ रही है x की, जो रूट्स आने वाले हैं वो 0 से कम है, तो 0 से कम के लिए अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो एक्स स्क्वायर, और ये मॉड 0 से कम के लिए बेटे माइनस में ब्रेक होगा, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, तो माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x को हमने कॉमन निकाला, x माइनस 4 माइनस 1, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x बराबर 1 आ गया और x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। x बराबर 1 आ गया और x बराबर बेटे कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 यहाँ पे आपको मिल रहा है, लेकिन आपने बेटे माना क्या था, आप देखो यहाँ पे आपने माना क्या था कि 0 से कम पे आएगा, बट ये सारे जो दोनों वैल्यूज आ रहे हैं वो तो 0 से अधिक पे हैं, दोनों वैल्यूज तो 0 से अधिक पे हैं। तो क्या ये रूट्स आपके रियल माने जाएंगे, जी नहीं, ये रियल रूट्स नहीं है, नो रियल्स, ठीक है। तो ये वास्तविक मूल कतई नहीं है, क्योंकि माना था मैंने क्या, मैंने तो ये माना था कि 0 से कम आना चाहिए, लेकिन मूल क्या आ रहा है, मूल क्या आ रहे हैं, दोनों मूल्स आपके आ रहे हैं वो 0 से आपके अधिक आ रहे हैं। तो ये 2 रूट्स आपके वास्तविक मूल काउंट नहीं होंगे। अब दूसरी केस को हम लेते हैं, दूसरे केस को मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरे जो भी रूट्स आएंगे वो ग्रेटर देन 0 आएंगे, मतलब इनसे ज्यादा आएगा, 0 से आपका अधिक आएगा, यानी पॉजिटिव आएंगे। तो अगर मैं इसको अब तोड़ूं तो मेरा मॉड किस में टूटेगा बेटे, पॉजिटिव में, क्योंकि मुझे अच्छे से मालूम है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए हमारा मॉड किस में टूटेगा बेटे, हमारा मॉड टूटेगा पॉजिटिव पे। तो मैंने पॉजिटिव पे तोड़ लिया, तो अब इसके रूट्स को हम फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ दोनों मूल जो आए हैं, दोनों रूट्स जो आए हैं वो नेगेटिव आए हैं। माना मैंने था पॉजिटिव, माना था क्या पॉजिटिव, उल्टा ठीक उल्टा आ रहा है नेगेटिव। तो क्या यहाँ रियल रूट्स मिलेंगे, ये नहीं, नो रियल रूट, कोई रियल रूट बेटा नहीं मिलेगा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज ये आपका आंसर होगा। आपको कभी भी यहाँ पे कोई वास्तविक मूल मिलने वाले नहीं है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस लॉग के क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। x इंटू वाई इंटू जेड, लॉग a अपॉन लॉग b इसको लिखा जा सकता है, और इसको log b अपॉन log c लिखा जा सकता है, log c अपॉन log a लिखा जा सकता है। ये काट दिया, x y z बराबर 1, x y z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। 1 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं।
लॉग 7 इज द बेस ऑफ 2, तो इसकी वैल्यू हमें पता लगानी है, ठीक है। लॉग 7 स्क्वायर 28, 1/2 log 7, 4 into 7, 1/2, 7 4 log 7 7, ठीक है। इसको मैं 1 लिख सकता हूं और इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। ये 2 मेरा आगे आ गया, log 7 2, ठीक है। अब log 7 2 बेटे यहां पे क्या है, log 7 2 आप देखो यहां पे क्या है, m है। log 7 2 कितना दिया है बेटे, m दिया है, तो यहां पे हमने m को ले लिया, तो 1 + 2m अपॉन 2 मेरा आंसर होगा, तो b इज माई राइट आंसर, b इज माई राइट आंसर। तो मैंने बेस उन्हीं को चुना जो कि मेरे आसानी से सबसे छोटे बेस को यहाँ चुनते हैं। हमारा प्राइम पे बेस है, क्योंकि 7 मुझे यहाँ पे दिख रहा था 7 2, इसीलिए 7 बेस के साथ मैंने 4 7 को लिया, उसके बाद इसको प्रोसीड किया और हल किया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बेटा वेक्टर से लिया गया है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार रिपीटेड है एनडीए में, और इसका एक शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है। ए और बी वेक्टर का अगर आप स्क्वायर ले रहे हो यहाँ से प्लस, फिर ए डॉट बी का आप स्क्वायर ले रहे हो, तो बेटे ये आपको देगा ए मॉड का होल स्क्वायर इंटू बी मॉड का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपको यही देने वाला है। एक बारी इसको हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन से बताएंगे, तो ये काफ़ी बार क्लास में, चूंकि यहाँ a और b साइन थीटा होगा, तो a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर कॉस थीटा होगा, तो a स्क्वायर b स्क्वायर आपका कॉमन निकल जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बेटे क्या हो जाएगा 1। तो इसका शॉर्ट ट्रिक फार्मूला यही है, ये शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है, ठीक है। यहाँ वेक्टर आई थिंक छूटा हुआ, तो वेक्टर हम इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है, वेक्टर को इंट्रोड्यूस करें, ठीक है, ठीक है। अब a का मॉड मुझे मिला हुआ है 4, b का मॉड मुझे निकालना, देखो कितना आसान सा है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा बेटे, ये पूरा का पूरा कितना दिया हुआ है 144, तो हमने ये पूरे के पूरे की जगह पे 144 लिख दिया, ठीक है। अब ये 4 का स्क्वायर हो गया, इसका हो गया, तो 144 और नीचे ये 16 हो गया, ठीक है। और ये 9 बार में कैंसिल होगा, तो b हमारा आ जाएगा √9, यानी कि हमारा 3 आंसर आ जाएगा। तो c इज माई राइट आंसर, c इज माई राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है कि वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर है, एक तलीय हो तो लेम्डा का मान वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। कोप्लेनर के आपको जो डिटरमिनेंट निकालना है, वो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है बेटे, वो वैल्यू आपकी 0 होनी चाहिए, वो डिटरमिनेंट की वैल्यू बेटे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलिए इसको करते हैं, तो यहाँ से मैंने इसको लिया, इसमें मुझे 2 -1 और 1 मिल रहा है, फिर मैंने इसको लिया, यहाँ से मुझे 1 2 और -3 मिल रहा है, और फिर मैंने इसको लिया, यहाँ से मुझे 3 लैम्डा और 5 मिल रहा है, इसको मैंने 0 कर लिया, तो प्लस माइनस और प्लस, तो 2 को मैंने यहाँ लिख दिया, तो 5 2 जा 10 प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 5 प्लस 9 प्लस 1 लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0, 20 प्लस 6 लैम्डा 14 प्लस लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0, 7 लैम्डा प्लस 20 प्लस 8 14 8 हाँ इज इक्वल टू 0, तो 7 लैम्डा इज इक्वल टू -28, तो लैम्डा इज इक्वल टू बेटे आएगा -4। तो बहुत साधारण सा सवाल था, बहुत ही साधारण सवाल था। जब भी कोप्लेनिटी पूछता है
तो आपको डिटर्मिनेंट जो लेते हैं उस डिटर्मिनेंट को आपको शून्य कर देना होगा। उसके बाद कोई भी अननोन वैल्यू आपसे पूछी जाएगी और हल करके इसी अननोन वैल्यू को हम आसानी से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, ये भी बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको मैंने ट्रिगो से लिया है, आसान सा प्रश्न है। तो यहां से बेटे tan थीटा मुझे क्या मिल जाएगा 4/5। अब इस पे आते हैं, इसमें से मैं cos थीटा को बाहर लूंगा, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और tan थीटा आ जाएगा -3, और यहाँ पे 5 tan थीटा और +2 आ जाएगा। ये हो गया कैंसिल, ठीक है। अब देखिए 5 tan थीटा कितना आ गया 4/5 -3, फिर यहाँ पे tan थीटा आ गया 4/5 +2, ये और ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, ये और ये कैंसिल हो गया, 4 2 6 आ गया। C इज माई राइट आंसर, 1/6 C इज माई राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसको मैं कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो C एंड D कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो होता है योगांतरानुपात, उससे मैं बनाने वाला हूं। C एंड D कहता है कि अगर A/B C/D के इक्वल है तो A + B/A - B बराबर होगा C + D/C - D के, ठीक है। ये काफी बार क्लासेस में डिस्कस किया है, पहले भी आपने पढ़ा होगा। तो एक कंपोनेंट और डिविडेंडो इसको कहा जाता है, तो वही लगेगा यहाँ पे और ये बनेगा। तो यहाँ पे मैंने sin x + y अपॉन में लिखा sin x - y, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया a + b और यहाँ पे a - b। अब मैंने लिया sin x + y प्लस sin x - y, कंपोनेंट और डिविडेंडो में लगाने जा रहा हूँ, sin x + y माइनस sin x - y। तो a + b प्लस a - b और a + b माइनस a - b। अब यहाँ फार्मूला लगेगा 2 sin, ये बेटा c + d/2 होता है, तो डायरेक्टली आप समझ लीजिए c + d/2, यानी कि इसको ऐड करेंगे तो y और y कैंसिल हो जाएगा और 2x/2, यानी कि यहां मुझे क्या मिलेगा बेटा x मिलेगा, ठीक है, into cos, फिर होता है c - d/2। तो इसमें से ये जब सब्ट्रैक्ट होगा तो x और x कैंसिल हो जाएगा और यहां मुझे y मिलेगा, ठीक। यही चीज cos के साथ यहाँ पे जाएगी, 2 cos c + d/2 तो मुझे x मिल जाएगा, into sin c - d/2 तो मुझे y मिल जाएगा। और यहाँ पे हम कैंसिल कर देते हैं और ये कैंसिल करेंगे तो 2a और नीचे बेटा मुझे 2b मिल जाएगा। इसको कैंसिल कर दिया, इसको हमने कैंसल आउट कर दिया। तो यहाँ पे ऊपर tan x आया और नीचे आया tan y, बराबर आया हमारा क्या a/b, बराबर कितना आया a/b। तो tan x / tan y a/b, b इज माई राइट आंसर, b इज माई राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 13वें प्रश्न में आते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय टेकिंग ऑफ द लेटर आउट द लेटर ऑफ द वर्ड अगेन इफ द ईच वर्ड हैज टू बी स्टार्ट विद द ए। हर शब्द ए से ही स्टार्ट होगा, तो अगेन से और कितने आप शब्दों को बना सकते हैं। तो ठीक है, सारे ए से ए को ब्लॉक कर दिया, ए को ब्लॉक कर दिया, तो आपका मूवमेंट किसकी होगी, ए को ब्लॉक कर दिया, सारे शब्द ए से ही शुरू होने हैं। तो आप इसी को तो आप एन को पहले आई को बाद में, या ए को पहले आई को पहले, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो आपका वेरिएशन इनके साथ होगा, GAIN के साथ आपका वेरिएशन चलेगा, मतलब यहाँ पे परमुटेशन लगा सकते हैं। तो ए मैंने ब्लॉक कर दिया है, रोक रखा है, क्योंकि सारे आपके ए से ही शुरू होने हैं। तो यहाँ पे मैं 4 फैक्टोरियल कर दिया, तो 4 फैक्टोरियल आपका 24, C इज योर राइट आंसर, 24 इज योर राइट आंसर, वो 24 हो गया। आगे बढ़ते हैं इस वाले प्रश्न पे। लिमिट का ये क्वेश्चन है, बहुत इजी सा है, n टेंड्स टू इनफिनाइट, ऊपर हम अलग ले लेते हैं 1 + 2 + 3 + ...
अपॉन नीचे मैंने n स्क्वायर ले लिया, तो लिमिट यहाँ पे ले लिया n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब इसमें फार्मूला लग जाएगा हमारा क्या, n प्लस 1/2 और नीचे बेटे n स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मैंने n को कॉमन लिया तो n स्क्वायर 1 और 1/n और यहाँ बेटे 2n स्क्वायर हो गया, इसको और इसको कैंसिल कर दिया, ये इन्फिनिट होगा। 1/2 इज माई राइट आंसर, ये इज माई राइट आंसर। बहुत आसान सा प्रश्न था, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि TDA है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 TDA लर्निंग ऐप।